हेलो एवरीवन, क्लास 12th सीबीएसई हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज हम गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है आपका 18 चैप्टर का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस पाठ के दो पार्ट हैं, एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा पार्ट है इसमें मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, इस पाठ के जो लेखक है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप सभी जानते हो, संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर, इनका जन्म दिसंबर सन 1956 में हुआ। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। फिर उन्होंने संस्कृत तथा धार्मिक पौराणिक को पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये खुद दलित थे, अछूत थे, और इन्होंने ये कहा कि जातिगत भेद पर आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको समानता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए देखिए, दलितों के लिए आरक्षण भी शुरू किया गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कैसे दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, अछूतों के साथ उन्हें अछूत समझा जाता है, तो उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। किसने? बाबा साहेब अंबेडकर ने। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी थे। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। इन्होंने पूरे जीवन दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, सामाजिक तौर पर, जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे बाबा साहेब अंबेडकर जो थे, स्वयं दलित जाति के थे। ठीक है, दलित जाति में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से इन्हें गुजरना पड़ा था। इन्होंने देखा था कि दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे भेदभाव किया जाता है। इन सब उत्पीड़नों को, शोषण एवं अपमान से ये गुजरे थे। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब ये पढ़ते थे, जब बेटा ये छोटे थे, तो एक बार एक अध्यापक ने इनसे पूछा कि बेटा तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे? क्वेश्चन मार्क किया गया, क्या बनोगे? तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नहीं, नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। देखिए, उसने क्या जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। पहले तो देखिए बहुत अधिक ऐसे भेदभाव किया जाता था। ठीक है, आपको ये एक स्टोरी भी याद होगी बेटा,
महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को जब धनुष विद्या सिखाते हैं और एकलव्य भी सीखना चाहते हैं। अर्जुन क्षत्रिय थे और जो ये थे एकलव्य शूद्र था, तो द्रोणाचार्य को ये लगा कि क्षत्रिय ही आगे होना चाहिए, ठीक है, जबकि एकलव्य बहुत अच्छी धनुष विद्या सीख गए थे। लेकिन उन्होंने फिर उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा। अंगूठा क्यों मांग लिया था? कि जिससे धनुर्धारी आने वाले समय में अर्जुन ही माने जाएं, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे और एकलव्य शूद्र था। तो बेटा पहले जो था शूद्रों के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था, ठीक है। उनके काम भी अलग ही थे, काम तो आज भी उनके अलग हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपनी स्वेच्छा से अपना दूसरा काम वो कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन सारी समस्याओं को देखा था, उन्होंने इन सब पीड़ाओं को महसूस किया, इन सब उत्पीड़नों से उन्हें गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब उनसे एक अध्यापक ने पूछा कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म कर दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन, देखिए उन्होंने ये जो संकल्प लिया था, छुआछूत को खत्म करूंगा और नया कानून बनाऊंगा, इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के लिए पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक एवं गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उनके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद से बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांता, ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी रहे, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? छुआछूत को समाप्त करना। और फिर उन्होंने देखिए ये आरक्षण भी देना शुरू किया। आज देखिए कितना अधिक आरक्षण इन अछूतों को मिलता है, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत पाठ में बाबा अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललाई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका कि बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए। क्या? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता सभी समान हैं।
सभी को हर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई। जैसा कि बेटा पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ में ये बताया गया है कि श्रम का विभाजन, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा और उसके दुष्प्रभावों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका ये प्रयास समतामूलक समाज की स्थापना में काफ़ी सराहनीय रहा है। उनके अनुसार जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये मानना था कि श्रम का विभाजन व्यक्ति की जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन की व्यवस्था है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति में जिस कार्य को करने की योग्यता है उसे वो कार्य करने देना चाहिए। जातिगत रूप से उस पर नहीं थोपा जाना चाहिए कि तुम्हारी जाति के तुम्हारे पूर्वजों ने ये काम किया तो ये काम तुम्हें भी करना है, ठीक है। इसे अंबेडकर जी दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे भारत के लिए। भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन की व्यवस्था है, जो विश्व के किसी भी सभ्य समाज में देखने को नहीं मिलती। इस तरह श्रम विभाजन जहाँ एक और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर लोगों की क्षमता का ह्रास भी करता है। देखिए, श्रम विभाजन से श्रमिक विभाजन भी हो जाता है। निम्न काम करने वाला निम्न व्यक्ति, उच्च काम करने वाला उच्च व्यक्ति, इससे अपने आप भेदभाव बढ़ता है और दूसरी ओर लोगों की क्षमता का ह्रास करता है। हमें चाहिए कि हम लोगों की कार्यकुशलता के अनुसार उनका पेशा निर्धारित करें, ठीक है। जाति विशेष में जन्म लेने पर उसकी रुचि, अरुचि, योग्यता, अयोग्यता पर विचार किए बिना ही कोई पेशा थोपना जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत का द्योतक है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति को श्रम का विभाजन, उसे जो भी कार्य करना है जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसकी योग्यता के अनुसार पर उसे कार्य करने का मौका देना चाहिए। इससे व्यक्ति की योग्यताओं का हनन होता है। अब सपोज करो कोई व्यक्ति लोहे का काम कर रहा है तो उसे हमने लोहार का नाम दे दिया। सोने का काम कर रहा है, ईश्वर ने तो ऐसे नहीं बनाया था, स्वयं व्यक्तियों ने अपने अपने पेशे के अनुसार अपनी अपनी जातियां बना ली, अपने अपने नाम निकाले। सोने का काम करने वाला सुनार बना दिया, लोहे का काम करने वाला लुहार बना दिया, चूड़ियों का काम करने वाला मनिहार बना दिया, कप जूते चप्पलों वाले को मोची बना दिया, सिलने वाले को। तो और मान लो कोई बच्चा ऐसे परिवार में जन्म ले रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे भी वही कार्य करना है। अगर वो पढ़ लिख कर होशियार बन गया तो वो अपनी इच्छा से अपने श्रम दूसरे कार्य को चुन सकता है। जाति का उस पर मतलब दबाव नहीं होना चाहिए कि उसे यही कार्य करना है। यही इस पाठ में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताया। और इससे ये कहा कि कितनी स्थिति कर, मान लो किसी परिवार में कोई व्यक्ति लोहे का काम कर रहा है और सभी घर के उसी कार्य को कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उससे घर खर्च प्रॉपर नहीं चल पा रहा, और किसी के अंदर अगर योग्यता है कोई और काम करने की, कोई और पेशे को चुनने की, तो उसे अधिकार होना चाहिए, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बताया गया इस पाठ में। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका
समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए कि जाति के आधार पर ही व्यक्ति जो श्रम करना चाहे, जो व्यापार उसकी जाति में हो रहा है, जो काम हो रहा है, वही उसे करना है, ये तो एक तरह से उस पर थोपा गया है। तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। बाबा साहेब का मानना था कि जाति के आधार पर व्यक्तियों के श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता या विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे श्रम का चुनाव करना चाहिए, पेशे का चुनाव करना चाहिए, ना कि जाति के आधार। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है कि व्यक्ति मजबूरी से उस पेशे में बंध जाता है। यह नहीं देखा जाता कि इस पेशे में इसकी रुचि है भी या नहीं भी। नहीं, पैतृक कार्य चल रहा है, इनकी जाति यही कार्य कर रही है तो इन्हें करना है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वे भूखों मर जाएं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी के निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कि कई बार देखिए कैसी कैसी परिस्थिति आ जाती है, उस कार्य से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, वो कार्य प्रॉपर कमाई नहीं दे पा रहा, तो पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उनका पैतृक पेशा न हो, पहले ही वह उससे पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी है।
जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं कि उनके पेशे में ये काम किया जाता है तो उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न तो दिल लगता है और न ही दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अर्थात व्यक्ति को उसका कहने का मूल मेल भाव ये है इस पाठ में कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रम का विभाजन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। श्रम के आधार पर जाति का विभाजन नहीं होना, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन नहीं करना चाहिए, बल्कि योग्यता के अनुसार पर होना चाहिए। इससे समाज में बहुत अधिक हीन भावना फैल जाएगी। बेरोजगारी, भूखमरी की समस्याएं, व्यक्ति का अपने कार्य करने का दिल नहीं करेगा, व्यक्ति अपने कार्य से दूर भागेगा। ठीक है, तो ये समझ आया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं कि श्रम का विभाजन व्यक्ति की जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रथा पेशे की दूसरी बुराई है कि मनुष्य जीवन भर उसे बंध जाता है। यदि किसी कारणवश जैसे व्यक्ति कोई कार्य ठीक से चल नहीं रहा, ठीक है, धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, तो व्यक्ति को भूखमरी और बेरोजगारी इससे बढ़ती है। ठीक है, जाति विशेष के लोगों के प्रति घृणा का भाव रखने के पीछे एक कारण यह है कि जिन कार्यों को हिंदू समाज घृणा की दृष्टि से देखता है, वे कार्य किसी जाति विशेष पर थोप दिए जाते हैं। फलस्वरूप उन कामों को करने वाली जाति समाज में हे दृष्टि से देखी जाती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था श्रम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता के अनुसार होना चाहिए। कि जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अगर कोई और कार्य करना चाहता है, कोई और पेशा में जाना चाहता है, तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये बेटा मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊँगी। आज इतना ही। कोई डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, अपने डाउट अपने मन में मत रखा करो। थैंक यू।